मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ERD में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 14 पे हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू फॉलो मी फॉर फर्दर एंड मोर क्विक लेक्चर्स जो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चेंजिंग लाएंगे। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आप पेपर्स के दिनों में इनको बस एक बार गो थ्रू करें, और ना ही इतने कंजेस्टेड और इतना बिल्कुल नॉन मटेरियल कर दिया गया है कि आपको इसमें कुछ समझ ना आ सके। ठीक है, जो तो है बहुत इम्पोर्टेंट वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और इन डिटेल डिस्कस की है, और जो तो हैं आपकी मतलब कि जस्ट उस पर हम ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो वो मेरे लेक्चर्स छोटे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट, इसमें बेसिकली मैं थोड़ा बहुत सिनेरियो आपको समझाना चाहूँगी। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इन्वेस्टमेंट हम बेसिकली किसी चीज़ को से प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिटर्न में हम जब पैसे कोई लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। A company is considering the purchase of an asset for $335, which may be sold for $400 in 3 years. अब देखा जाए तो बेसिकली ये बात हो रही है कि एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट क्या की है, कोई एसेट परचेज कर लिया है उसने। अब वो एसेट एक दिन का तो प्रॉफिट नहीं देगा। अगर सपोज कर लेते हैं एक पर्सन ने एक मशीनरी खरीदी है, मोल्डिंग मशीन खरीदी है, तो अगर वो उसको ख़रीद लेता है वो उसका एसेट ही है, एसेट है और वो लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट दे रहा है। दैट्स वाई ये हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर करती है। और जो वो अच्छा डिस्काउंटेड फैक्टर आपको प्रोवाइड कर दे, दैट इज़ गुड इन्वेस्टमेंट। आपने याद रखना है इन्वेस्टमेंट का गुड प्रॉफिट कब आप जनरेट कर सकते हैं, जब आप कंपैरिजन पे आ रहे होते हैं। अब जैसे कि इन्होंने कंपेयर करना बताया है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है कि ये है प्रेजेंट वैल्यू। हम किसी चीज़ को अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं 400, ठीक है, और आज की डेट में सपोज आज की डेट में उसका क्या वैल्यूएशन करे, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि अगर वो 400 का हमें जनरेट करके देते हैं इन्वेस्टमेंट जो हमने अगले 4-5 साल चलाने हैं, तो वो आज के दिन में कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बेहतर से पता है, 1+1+RT, ये आपने याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जस्ट फार्मूले की हद तक ही वो इसी तरह से आपको सिनेरियोज बताएगा कि जी हमने एसेट परचेज किए हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी की है, बताएं आप आज के कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इन 3 years एट 10%। तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं करना, क्योंकि जब आपको फ्यूचर प्लानिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट के रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। व्हाट रेट इज़ इनफ। अब रेट की बात की जाए तो मैं एक सिंपल अल्फाज में बोलूँगी कि रेट वही आप लेंगे जो आपको मोस्ट बेनिफिशियल होगा। अब मोस्ट बेनिफिशियल कैसे पता चलता है वो हम देख लेते हैं, कि जैसे कि फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये सी क्या है, कॉस्ट, और मल्टीप्लाई बाय, जबकि ये देखें ना प्रेजेंट वैल्यू हम शो कर रहे होते हैं। पेरेंट्स है 5000 टू इन्वेस्ट टूडे, इसके पास जो इनके पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, जो इनके पास कॉस्टिंग शो हो रही है, वो है सी के साथ डिनोट किया गया है उसको। और ये जब 1+RT, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि 1+RT रेट को की पावर टी का मतलब है रेट को उतनी ही बार रेट को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वन थिंग रिमेंबर, एक तो होता है कि जैसे कि रेट है 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर टी उसके साथ है मतलब कि वो पावर में नहीं है, तो वो हम मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3, अगर सपोज टी है 3 साल का, तो 2/3 मतलब कि क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, यही आएगा कि वो 6 होगा। लेकिन जब इसकी पावर में चला जाता है तो 3 का मतलब होता है, जो पावर में 3 लिखा हुआ है उसका मतलब है 2 जो है ना जिसके ऊपर ये पावर है, उस 2 को उतनी ही बार आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 2 × 2, 2 × 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, और 4 2s are 8। अब उसका आंसर 6 होगा जबकि इसका आंसर 8 होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है।
अब बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं अगला सिनेरियो है फ्रैंकलिन ए केस स्टडी है। फ्रैंकलिन की क्या थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन डाइड ऑन 17 अप्रैल 1790 इन इतना पुराना फोटो हो गया ये। In his will, he gave 1,000 pounds sterling to Massachusetts, Massachusetts, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, and the city of Boston. He gave a like amount to Pennsylvania and the city of Philadelphia. Philadelphia, ठीक है। अब वो इसका एक सिनेरियो बता रहे हैं, केस स्टडी है, उसी को रेलेवेंट है, ऊपर के ही, ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इसको बस एक ओवरव्यू के तौर पे रीड कर लीजिएगा। ये उसी को ऊपर सिनेरियोस बता रहे हैं। बस ये उन्होंने यही बताया कि वो कितने रेट्स पर ईयर के हिसाब से किस तरह से उसने अपना कैलकुलेट किया, और उसने 200 साल का, इन्हें देख रहे हैं यहाँ पर 200 ईयर्स की बात हो रही है। तो उन्होंने एक सिंपल से बताया, इस तरह के क्वेश्चन कभी आए नहीं है, ये एक आपको वैसे ही उन्होंने बताया, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि मार्क्स में डिडक्शन से बेहतर है एक बार नज़र दोहरा ली जाए। फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स, जब आपने नंबर ऑफ पीरियड्स, इस सिनेरियो में क्या वो कह रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको टी की वैल्यू नहीं दी जाएगी, टी की वैल्यू नहीं दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करना है हमने, फ्यूचर वैल्यू भी देगा, फिर आपको वो कॉस्ट डिपॉजिट जो आज के दिन में आपने प्रेजेंट वैल्यू जमा करवानी है वो भी वो आपको देगा, +1 + r रेट भी आपको प्रोवाइड करेगा। अब किस तरह से आपने करना है, इसका आपको लॉगरिथम लेना पड़ता है, जब आपको टी वैल्यू निकालनी पड़ती है, टाइम वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो आपको लॉगरिथम के साथ उसको सॉल्व करना है। अब लॉगरिथम किस तरह से, इसको डिटेल में आप माशाल्लाह से मैं एज्यूम कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स माशाल्लाह से इतना आइडिया उनको नाउ हाउ होगी कि वो लॉगरिथम किस तरह लेते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको व्हाट्सएप पे बाकायदा फुल फ्लैज इसकी गाइडलाइन दूँगी। आगे बेसिकली जो रूल है, रूल 72 कहता है, मैं तो इसको बड़े इंजॉयमेंट में लेती हूँ। मैं कहती हूँ ये तो मुफ्त के मार्क्स देते हैं, आप यकीन माने, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैं ये बता दूँ, ये आपने किसी एंगल पे भी स्किप नहीं करना है, ये फ्री ऑफ टेकिंग मार्क्स आपको मिलते हैं। और ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आता भी है, ये 2-3 बार ऐसा होता है कि घुमा फिरा के किसी तरह MCQs में पूछेगा, किसी तरह से लॉन्ग में पूछेगा। सो डोंट बी इग्नोर इट, ओके। फॉर रीजनेबल रेट्स ऑफ रिटर्न द टाइम इट टेक्स टू डबल द मनी। अब डबल की जब भी वो बात करेगा ना कि भाई रूल 72 अप्लाई कर दें, 72 ऊपर रखना, नीचे आपने वो जो रेट है ना वो रख देना, बस ना परसेंटेज नहीं लगानी, ये बात याद रखें, परसेंटेज नहीं लगानी। और बस ये चीज़ें याद रखें प्लीज़, वो इसको कंफ्यूज करेगा, आपको परसेंटेज के साथ देगा, आपने नहीं कुछ भी करना, आपने 72 ऊपर रखना है, नीचे उसको परसेंटेज को हटा के बस वो अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। अब जो बाकी टाइम होगा वो टाइम आ जाएगा। फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीरियड एंड एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल ऊपर वाले की मैंने आपको ऊपर वाली अच्छी से बता दी, आप इसको देख लीजिएगा। आगे समराइजिंग टाइम वैल्यू कैलकुलेशन, अब वो कहता है कि समरी कर रहा है, ऊपर वाली सारी चीज़ों को वो समराइज करके आपको बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें। आप बेसिकली अगर ऊपर वाला नहीं भी देखा गया ना, तो आप काइंडली इस चीज़ को एक गो थ्रू कर लीजिएगा कि PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, FV क्या है, आपका फ्यूचर वैल्यू शो कर रहा होता है, R रेट्स, इंटरेस्ट रेट है, T नंबर ऑफ पीरियड है, C कैश अमाउंट है, ठीक है, कैश अमाउंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, सेम लाइक दैट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ C डॉलर इन्वेस्ट एट R परसेंटेज पर पीरियड फॉर T पीरियड्स, क्या आपको सारा कुछ उसने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया ये ऊपर फॉर्मूलाज की बेस पे, ठीक है। अब बेसिकली हमने अगला क्या सिनेरियो पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। जब हमने वैल्यूएशन, मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब हमने देखें 1 साल में कैश फ्लो किया, दूसरे साल कैश फ्लो किया, तीसरे साल कैश फ्लो किया, अब ये तो नहीं कि हम हर बार फार्मूले लगाते फिर हैं, पहले का अलग था दूसरे का अलग, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या किया गया, मल्टीपल फार्मूला भी बना दिया गया, जिसमें एक लमसम आप एक प्रेजेंट वैल्यू के साथ एक लमसम फार्मूला लगाते हैं, जिसकी बेस पे आपको आंसर ईजिली निकल आता है। और वो कौन सा है, ये ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो मल्टीपल फार्मूला है वो आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू जो हमने निकालनी है मल्टीपल कैश फ्लो की, सेकंड ईयर की, ये इस तरह से पहले आपको बता रहा है कि इस तरह करना पड़ता है, ये आपको ग्राफ्स में भी बता रहा है। अब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें आप बार बार करेंगे, 2 ईयर्स में ये हुआ, 1 ईयर में ये हुआ, तो बेहतर है ना कि आप एक बार निकाल लें। ये चीज़ देख लीजिएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अमूमन ये वो इस तरह के क्वेश्चन थ्रू पूछता है। अल्टरनेट वे टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू इज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो सेपरेटली। अब वो कैश फ्लो की वो डिटेल बता रहा है कि आपने जो
$100 जो इन्वेस्ट किए थे ईयर 1 में जो $100 फ्यूचर, पहले तो है फ्यूचर वैल्यू क्या है। अब फ्यूचर वैल्यू है सेकंड ईयर में उसने कहा है कि कितना इन्वेस्ट करे कि 8% के रेट से, कि जो $100 है फर्स्ट ईयर में वो कितना बन जाएगा, वो 100 ये है और 116 बन जाएगा, 116 रुपये आपको दूसरे साल में मिल जाएंगे। इसी तरह जब वो डिपॉजिट करेगा 1 ईयर के, मतलब कि बैक पे मूव करना है, ये भी आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ऊपर सेम लाइक दैट आपको बताया गया है, जब आपने मल्टीपल करना है तो वो मल्टीपल के लिए आपको पावर लगानी पड़ती है रेट के ऊपर, और इन्होंने भी वही किया 1 + 0.08। आपको पता होगा 8% जो होता है इक्वल होता है 0.08 के, उसको 100 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू विद मल्टीपल कैश फ्लोज, ये सेम वही वो ऊपर से बता रहे हैं, पता नहीं बार बार ये रिपीट करते रहते हैं, हमें फजूल में इन्होंने ना एक्स्ट्रा बनाई जाती है। अब ये सही टॉपिक आया है, एनविटीज एंड परपिचुटीज। अब जो एनविटीज होती है इसका तो नाम से जाहिर हो रहा है, एनविटी का मतलब होता है 1 साल, हम कहते हैं ना एनुअल, ईयरली को शो करते हैं, ठीक है। ये एनविटीज उधर से सीरीज ऑफ कांस्टेंट और लेवल कैश फ्लोज दैट अकर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी एनविटी। कहा जाता है कि ये क्या कब होता है, एक होता है एनविटी और एक वर्ड होता है वो होता है ऑन द स्टार्ट ऑफ द डे होता है, उसको हम कुछ कहते हैं, मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। एक होता है एनविटी, एक होता है परपेचुटी, और एक और होता है जिसमें हम फर्स्ट डे पे भी सारा सर्च कर रहे होते हैं कि ये तो है ना मंथ के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जो भी पीरियड आपको दिया जाएगा उसके एंड पे है। एक होता है कि एक एडवांस में भी पेमेंट दी जाती है, वो उसको पता नहीं क्या नाम दिया जाता है, वो अलहदा होता है। ये एनविटी या ऑर्डिनरी, जब वो एट द एंड कहेगा हमने ऑर्डिनरी समझना है। और परपेचुटीज क्या होता है, परपेचुटी होता है लॉन्ग टर्म, कोई इसकी लिमिट नहीं है, चलती जानी है, इसका आपको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, परपिचुटी का बहुत है, उसने ये क्वेश्चंस पूछता है कि आया उसमें टाइम पीरियड लिमिट होती है, लिमिट लेस होता है या इन्फिनिट होता है, ये चीज़ें इस तरह की वो पूछेगा। फॉर एनविटी कैलकुलेशन वो बता रहा है कि एनविटी कैलकुलेशन किस तरह की है, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी कैलकुलेशन में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर पीरियड के एंड तक ये होता है। उसमें क्या होता है, $C जो है प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है, 1 माइनस तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, इंटरेस्ट फैक्टर वही होता है कि इसमें जो आप देख रहे हैं रेट के मुताबिक इन्होंने सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये जो बेसिकली है ना स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें मैं सिंपली बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इनमें से फॉर्मूलाज निकालिएगा और अच्छे तरीके से उसको कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जिस स्टूडेंट को ना समझ आए वो मुझसे वैसे तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी। और अगर फिर भी सपोज उस पर्सन के पास टाइम नहीं है या स्टूडेंट्स इतना मुझे पर्सनली या नहीं उनको रिप्लाई मिल रहा, तो वो कोशिश करें कि ये जो है लेक्चर को दोबारा से रीड आउट कर लें। जब आप दोबारा से रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। स्टूडेंट्स के इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं माजरत करती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं दिया जाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो में जाके उनको कोई ना कोई आंसर कर दिया करूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप मुझे इस पर कोई कमेंट पास करें, अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मैं इंशाल्लाह उसमें चेंजिंग लाऊंगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट से रेलिवेंट हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग एलएमएस को भी हैंडल करते हैं, हम एलएमएस को फुल फ्लैज हैंडल करते हैं और बहुत मिनिमम अमाउंट पे। कैन यू इमेजिन, बहुत मिनिमम अमाउंट है हमारी, हम जो उसका बस ईयरली पूरा सेमेस्टर हम कवर अप कर देते हैं। और आप यकीन माने इतनी लो प्राइस है कि इजीली हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टूडेंट्स अभी जॉब होल्डर्स हैं वो नहीं अपना एलएमएस हैंडल कर सकते, वो कोशिश करें कि वो हम लोगों से हैंडल करवाएं, क्योंकि आपके एलएमएस का एक असाइनमेंट भी अगर सपोज़ आपकी असाइनमेंट हर एक को भी कंप्लीट कर जाए, तो अगर सपोज़ आप पेपर्स में कम मार्क्स भी लेते हैं तो आपके असाइनमेंट के बेस पे आपके अच्छे स्कोरिंग हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियस लें। आपका ये 2-3 हज़ार रुपये से कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि लोग तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस लगी हो, हमने बिल्कुल मिनिमम रखा हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जो मेरे पास माशाल्लाह से टीम है वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में मुझे आंसर कीजिएगा। और
अब आपने एक अच्छा सा कमेंट मुझे पास करना है, आपने मुझे फॉलो करना है और लाइक भी करना है मेरी वीडियो को, और अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। और आपकी ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने जो कंसर्न्स हैं मुझसे शो किया करें कि हम लोगों को इस वीडियो में ये इशू है। तो इस तरह मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा आपके साथ कैरी ऑन करना, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो इम्प्रूवमेंट लाऊँगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।